हाय फ्रेंड्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। मैं बना रही हूँ रोटी। मैंने सब्जी बना दी है, आलू की सब्जी मैंने बना दी है। बना रही हूँ रोटी में। चाय मेरी ये बन रही है बच्चों के लिए। चाय भी मैंने अपनी बनने रख दी है। खोल रही है चाय, गरम गरम चाय, ठंडी ठंडी में गरम गरम चाय। ठंड में चाय पीने का तो मजा ही अलग होता है। एकदम कॉफी हुई, चाय हुई, बहुत अच्छा लगता है एकदम से। तो ये खा रहा है खाना। इसका ऑनलाइन में खाना मंगाती हूँ, इसका फूड थोड़ा सा रह गया है, बस खाली ज़रा सा फूड हो रहा है बस थैली में, इसकी पन्नी में। बाकी तो ख़त्म ही हो गया है सारा। मैं अपने बच्चे को गोश्त वोश नहीं खिलाती, मांस वास नहीं खिलाती बिल्कुल भी, इसलिए क्योंकि काटना सीख जाएगा ये। बहुत संभाल के रखती हूँ मैं इसको। बाहर की चीज़ें नहीं देती, बहुत कम खिलाती हूँ। बाहर से तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया है मैंने। पहले वो जब शुरू में आया था, छोटा सा था, तो मेरे को पता नहीं था कि ऑनलाइन भी मिल जाता है, आ जाता है। मगर जब मैंने सर्च करा तो देखा तो मिलता है। मैंने फिर 1 किलो का पैकेट आता है इसका, 15 दिन चल जाता है, आराम से खा लेता है पेट भर के। तो सारा दिन यही खाता रहता है और कुछ नहीं खाता, बस इसी पे रहता है बस। पहले दूध भी पीता था, मगर अब दूध पीना भी छोड़ दिया इसने। अब दूध नहीं पीता, बस खाली अपना फूड ही खाता है। क्या हुआ? खा लो खा लो खा लो मैं बेटा। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी अपनी नंद के घर पे घूमने के लिए, ऐसे सब लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि मैं जाती आती रहती हूँ उनके पास। खैर वो लोग इतने बुरे नहीं हैं, मानते हैं, समझते हैं, इज्जत करते हैं मेरी, तो इसलिए मैं जाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी मैं दिखा लाती हूँ, मिलवा लाती हूँ। खैर ससुराल में तो मेरे सब ठीक ही हैं, बस सिर्फ एक आदमी ने ही जो कराया वो कराया। खैर मैं इतना किसी से भेदभाव नहीं करती, कोई नहीं, जो होता है नसीब में वही होके रहता है। तो मैं गई थी अपनी जिठानी से मिलने गई थी, नंदों से मिलने गई थी। तो गाइस फाइनली मैं उनसे मिली आई हूँ, जिठानी से भी, नंद से भी, अपनी बच्चों को भी घुमा लाई हूँ मैं अपने। और मैं अपने बिल्लू को बंद करके चली गई थी। कम से कम 1 घंटे 1.5 2 घंटे मेरा बिल्लू कमरे में बंद रहा बेचारा, मेरा बच्चा बहुत देर तक कमरे में बंद रहा। जब मैं आई मैंने देखा, और मैं कमरे की लाइट भी बंद करके चली गई, मेरे लाइट का भी ध्यान नहीं रहा। ओए, ऊपर चढ़ने की सोच रहा है? ऊपर टांड पे चढ़ेगा या ऊपर वहां पे सामान रखा, इसलिए देखो देखो देखो, बताऊं तुझे मैं अभी पिट्टो पिट्टो कर दूंगी फिर मैं। ज्यादा लाड़ में आ रहा दिखा है तू, है तो ज्यादा लाड़ में आ रहा है, ज्यादा मुंह पे चढ़ रहा है तू। पिटाई करूंगी फिर क्या होगा? मारूंगी बहुत ज्यादा। बदतमीज हो रहा है बहुत, देखो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मना कर रही हूँ मत चढ़, फिर भी वहीं पे ताक लगा रहा है। अगर जाएगा तो तुझे बहुत मारूंगी, बहुत पिटेगा, बहुत पिटेगा, बहुत कल्लू मल्लू, बहुत मारूंगी तुझे। तो मैं इसको कमरे में बंद करके चली गई थी। कम से कम 1.5 2 घंटे कमरे में बंद रहा। इसलिए मैं बंद करके चली गई थी क्योंकि अगर बाहर जाती मैं छोड़ के, क्या पता कोई मार दे, कोई कुछ कर दे, इसलिए मैं इसको बंद करके चली गई थी। तो गाइस, जो इसकी माँ थी ना, जो हमने 2 साल पहले इसकी माँ को दिया था, अपनी नंद को मैंने दे दिया था, बच्चों की फूफी के यहाँ पे छोड़ी आई थी मैं इसकी माँ को। वो तो बहुत छोटी थी, बच्ची थी उस टाइम पे, बहुत छोटी थी। तो गाइस आज पता चला मुझे कि वो बेचारी को मर गई है। वो बेचारी किसी ने जने कुछ खिला दिया, पता नहीं क्या कर दिया, तो वो बेचारी मर गई। बड़ा अफसोस हुआ सुन के मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत अच्छी थी वो, छोटी सी, बहुत प्यारी थी, बहुत ज्यादा। गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेचारी किसी हाल से थी, प्रेग्नेंट थी वो बेचारी, और उसको मार दिया किसी ने। लोग बाग पता नहीं कैसे कैसे लोग बाग दुनिया में पड़े हैं, जानवरों से भी जलते हैं। जानवर क्या, जानवर इंसान अल्लाह का और भगवान का बनाया हुआ ही चीज है। जैसे इंसान को बनाया ऊपर वाले ने, ऐसी जानवरों को बनाया है। मगर इंसान तो जानवर को तो कह देते हैं काटता है, ये करता है, वो करता है, मगर इंसान जानवरों से भी बेकार है साले, बिल्कुल बेकार है जानवरों से भी। और उसको मार दिया बेचारी को, क्या किसी का कर लिया? तुम नहीं मरोगे? तुम भी तो एक ना एक दिन मरोगे। तो इसलिए गाइस सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जानवरों से गंदा बिहेव करते हैं मत करो, क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर तुम जानवरों को मारोगे या उनके साथ कुछ गलत करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ में गलत करेगा। हमेशा जानवरों से प्यार करो, हमेशा। गाइस मैं गई थी अपने जिठानी के घर पे, नंदों के घर पे, तो मेरे को आने में वहां से लेट हो गया। मैं ये जाते हैं 6 बजे मस्जिद से पारा पढ़ने, तो आधा घंटा हम और लेट आए, हम 6:30 बजे आए। तो मैं ये बोली मुझसे, साहिबा कह रही मम्मा मैं मस्जिद चली जाऊँ, आधा घंटा टाइम है अभी। मैं बोली, मैंने कहा बेटा टाइम नहीं है, अब मत जा।
और ये बोलने लगी नहीं मैं जाऊंगी, मैं हाफिज जी से बात करूंगी। हाफिज जी से फ़ोन पे बात करके और ये चली गई, उन्होंने बुला लिया, ये चली गई। अब उन्होंने सब बच्चों का सबक सुना, इसका सबक नहीं सुना। अब ये रो रही है बैठी हुई, कह रही मेरा सबक पीछे हो गया और हाफिज जी ने मेरा सबक नहीं सुना। मैं इसको इतना समझा रही हूँ, मैं कह रही हूँ बेटा ये कुरान शरीफ है, ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। तसल्ली से आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई करवाते हैं, वो आधा घंटा तो वो याद करने में देते हैं और आधा घंटा सुनने में देते हैं, तो टाइम लगता है। मैं इसको समझाएं, देखो ये कितना रो रही है, इतनी देर से रोए जा रही है, समझ नहीं रही है मेरी बात को। तो भैया आंसुओं की टंकी चल रही है। रिजवान टप लेके आ, टप भरेंगे आंसू का, आंसू से टप भरेंगे। और मेरा बच्चा कितना रो रहा है। तब मैं तो बहता नहीं मैंने तो मिल जाता खड़ा है बावला, कह टब में बर्तन है वरना तो मैं टब ले आता उठा के। ये हंस रहा है। मैं इसको समझाई थी बेटा अभी मजा, अभी लेट हो गया बाबू, लेट हो गया, मगर सुन नहीं रही है कहने को। हाँ अब रोए जा रही है। चुप हो जा बिट्टू, बिट्टू देखो। ओरी मेरा बच्चा, ओरी मेरा बच्चा चंदा बाबू मेरा, अब इतना आंसू से रोएगा? कोई बात नहीं, कल ले लेना। तो जो मैं कह रही हूँ ना बेटा, रोए मत, समझा रही थी देर से। कोई बात नहीं, आज ही छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं, कल अपने चले जाना, कल अपना सिपारा पूरा कर लेना। इसका आज सिपारा पूरा हो जाता है एक, इसलिए रो रही है। ये कह भी रही थी मम्मा चलो, अब मैं सबसे मिलके आई हूँ, अगर मैं किसी के पास अभी उन लोगों को अगर किसी से ना मिलती तो फिर बाद में कहते कि आई थी मिलके नहीं गई, सबसे बच्चों को भी नहीं दिखाया, इस वजह से मैं लेट हो गई। मैं इसको इतना समझा रही हूँ, रोज जा रही। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता बेटा, एक दिन में थोड़ी ना कुछ होता है। इसको बहुत शौक है पढ़ने का, बहुत शौक है, बिल्कुल पढ़ाई अपनी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, बिल्कुल मस्जिद का तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, बिल्कुल भी। कोई बात नहीं बेटा, तो कोई नहीं बाबू, कोई नहीं, ऐसा होता रहता। हाफिज जी 7 बजे अजान लगाते हैं मस्जिद में, उनकी रेगुलर ड्यूटी है, तो बच्चों को वो 7 बजे छोड़ देते हैं सबको। 1 घंटा पढ़ाते हैं, 6 से 7 तक पढ़ाते हैं। तो हाफिज जी भी तो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, नहीं करेंगे? हैं, अपना भी तो फर्ज अदा करेंगे, नहीं करेंगे? हाफिज जी अजान लगाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं सबको, तो फिर हाफिज जी पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को? हैं, नमाज नहीं पढ़ाएंगे किसी को? सब नमाज के लिए आ जाते हैं अजान होते बेटा, ऐसे नहीं करते। कोई नहीं, कल सुना देना हाफिज जी को अपना सबक। अब कह रही बच्चे आगे निकल गए। अरे निकल गए तो क्या हो गया, एक ही दिन की तो बात है बस, खाली कल सिपारा लगेगा नया मेरे बच्चे का। चुप अब तो नहीं रोगी है, अब नहीं रोगी ना? चलो चुप बैठो, मैं सामान लेके आऊं। तो मैं बना रही हूँ तायरी और मैं डालूंगी मटर, सोयाबीन और टमाटर, बढ़िया करके बनाऊंगी बच्चों के लिए तायरी। अपने तायरी बना रही हूँ बच्चों के लिए मैं, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। और ये है मेरी सोयाबीन, मैंने भिगो दी थी अभी इसमें। मेरे कमरे में जगह कम पड़ रही है, मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद कमरा बड़ा ले लूंगी ना, फिर मेरे को सारी टेंशन मेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे कमरे में मशीनें भी आ गई है और फिर मेज़ भी आ गई है। कमरा मेरा छोटा है, इसलिए मेरे को दिक्कत परेशानी हो रही है सामान रखने की। अपने सामान ज़्यादा हो गया है मेरे कमरे में, कमरा छोटा हो गया है। जब मैं बड़ा कमरा ले लूँगी तो आराम से खाना बनाया करूँगी खड़े होके। अब दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, कमरा छोटा है, सामान इतना है, बहुत परेशानी हो जाती है। कोई नहीं, सब ऊपर वाला कभी ना कभी तो दिन बदलेगा। बस तो मैंने बना दी है बच्चों के लिए कॉफी, बहुत बढ़िया करके एकदम। बच्चे कह रहे थे मम्मा कॉफी बना लो, मैं कॉफी पीनी है, मैंने बच्चों को बना दी है कॉफी। अब मेरा खाना भी मेरा तैयार हो गया है, अभी थोड़ी देर में बच्चे कॉफी वॉफी पी लेंगे तो उसके बाद में बच्चों को मैं खाना भी दे दूंगी निकाल के अपने, और फिर बैठेंगे ये खाना खा के बैग लेके पढ़ने के लिए, क्योंकि आज ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई, मस्जिद की भी छुट्टी हो गई, आज स्कूल की तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, दोनों छुट्टियां हो गई हैं इनकी। तो अब ये बैग लेके बैठेंगे खाना वाना खा के,
तो मेरा हुब्बा खाना भी बन गया है। मैंने बना दिया तायरी बच्चों के लिए, इधर खीरा काट दिया, इधर बूंदी का रायता कर दिया, और वो रखा है मेरे बिल्लू का खाना। और ये है रिजवान, ये है साहिबा, और मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करा करो, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, सॉरी। ये हूँ मैं। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलूंगी आप सबसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।